किसी समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम अरविंद था, वह देवी दुर्गा का भक्त था और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तपस्या करने निकला। एक जंगल में पहुंचा उसने एक बड़े पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर ध्यान लगाने का निर्णय लिया। तपस्या करते करते कई दिन बीतते गए और अरविंद ने कड़ी धूप, बारिश और तेज हवाओं का सामना करते हुए अपनी एकाग्रता को बनाए रखा। उसकी भक्ति और तपस्या को देखकर देवी दुर्गा प्रसन्न हो गईं। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। प्रणाम माता, आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। मैं आपसे संजीवनी बूटी का वरदान चाहता हूँ, अरविंद ने विनम्रता से कहा। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। लो, ये संजीवनी लो, देवी दुर्गा ने कहा। ए संजीवनी, जिस किसी मृत व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे वह फिर से जीवित हो जाएगा। ये कभी सूखेगा नहीं, नाम रूझेगा। देवी दुर्गा के जाते ही अरविंद खुशी से झूम उठा। अब मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूंगा, उसने सोचा। गांव में कोई दुख नहीं होगा, सभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन तभी उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्या देवी दुर्गा ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया। उसे यह जानने के लिए कुछ करना था। वह जंगल में आगे बढ़ा और रास्ते पर एक मरा हुआ शेर देखा। मैं इस शेर पर संजीवनी का प्रयोग करके देखता हूँ, उसने सोचा। अरविंद ने संजीवनी के पत्तों को मसलकर उनका रस शेर के शरीर पर छिड़क दिया। अचानक शेर जीवित हो गया। अरविंद हैरान रह गया, ये तो सच में असली संजीवनी बूटी है, उसने खुशी से एक्सक्लेम किया। लेकिन जीवित होते ही शेर ने जोर से दहाड़ मारी। अरविंद डर गया, हे भगवान, मैंने क्या किया। शेर भूखा था और उसकी नजरें अरविंद पर थीं। अरविंद इधर उधर भागने लगा, लेकिन शेर ने उसे पकड़ लिया और उसे गिराकर खा गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शक्तियों का प्रयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। अरविंद की भक्ति ने उसे महानता दी, लेकिन उसके जल्दबाजी में लिए गए निर्णय ने उसे अंततः संकट में डाल दिया। इस प्रकार एक तपस्वी की कहानी ने हमें ये सिखाया कि भक्ति और शक्ति का सही उपयोग आवश्यक है।